ठीक है। डिफेक्ट ट्रैकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने टेस्ट केस पढ़े थे ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था यहाँ पे जो हमने पढ़ा है? एक तो SDLC, जहाँ पे प्रोसेस होता है। दूसरा टेस्ट केस डेवलपमेंट और टेक्निक्स पढ़े थे कि कैसे टेक्निक्स बनानी है, और फिर टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, टेस्ट केस में भी क्या क्या टेक्निक्स का ध्यान रखना है, टेस्ट केस को रन करना है, रन करने के बाद जो भी डिफेक्ट आएंगे डिफेक्ट को लॉक करना है। डिफेक्ट लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, मैनुअल टेस्टर का। देखो कंपनी में आपके काम क्या है? रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना फर्स्ट, टेस्ट केस बनाना सेकंड, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना, फिर टेस्ट केस के बग्स को रिपोर्ट करना, और टेस्टिंग क्लोजर साइकिल को फॉलो करना। 5 काम आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? डिफेक्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जो डिफेक्ट अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए मिला, किसी टेस्ट केस के अगेंस्ट में, उस डिफेक्ट को आपको लॉक करना होता है। लॉक करने का मतलब है कि आपको उसको रिपोर्ट करना है। अगर कोई चीज मिली है उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको बोलते हैं लॉग करना। LOG लॉग, LOC के लॉक नहीं, लॉग। ये चीज क्लियर है? तो डिफेक्ट को पहले समझते हैं, डिफेक्ट होता क्या है। बग इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बग किसे कहते हैं? ए बग इज एन इनफॉर्मल नेम ऑफ ए डिफेक्ट। कोई भी डिफेक्ट आता है उसका इनफॉर्मल नेम है बग, विच which means that software और application is not working as per the requirement, कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर बग कैन ऑल्सो बी ए इशू। कोई इशू हो सकता है, एरर, कोई फॉल्ट और फेलियर, अलग अलग नहीं है। A bug occur when developer made any mistake while developing the product। जब भी, अब एप्लीकेशन कौन बना रहा है? डेवलपर। और डेवलपर का जो एप्लीकेशन होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी एल्गोरिथम्स होती हैं, तो उसमें वो काफी टाइम मिस्टेक्स कर देते हैं। क्लियर है? उस मिस्टेक्स की वजह से एप्लीकेशन में काफी फॉल्ट आते हैं। उन फॉल्ट्स को ढूंढना आपका काम है। अगर आपको मिल गया, अब आपको उसको बताना भी है कि भैया ये फॉल्ट है। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? बग। जो भी एप्लीकेशन में कमी थी आपने उसको ढूंढा है, उसको हम बोलते हैं बग। ये चीज क्लियर हो गई? बग बेसिकली क्या है? जो रिक्वायरमेंट में लिखा है अगर एप्लीकेशन वैसा बिहेवियर नहीं कर रही है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर एक्चुअल रिजल्ट के बराबर नहीं है, तो वो बग है। While testing the application or executing the test cases, the test engineer may not get the expected result as per the requirement, and the bug had various names in different companies such as error, issue, problem, fault and mistake। ये चीज क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्लियर? अब डिफेक्ट के अकरेंस क्या है, क्यों डिफेक्ट क्यों आ जाता है? इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग द बग कैन अकर फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, रॉन्ग कोडिंग। क्लियर है? रॉन्ग कोडिंग की वजह से। सेकंड, मिसिंग कोडिंग, कोई कोड मिस हो गया है उसकी वजह से। थर्ड, एक्स्ट्रा कोडिंग, कुछ एक्स्ट्रा कोड कर दिया है उसकी वजह से भी कुछ इशू आ रहा है, वो नहीं करना था। क्लियर? कभी कॉपी पेस्ट करते हैं डेवलपर्स कोड तो वहां पे मिस्टेक कर देते हैं। रॉन्ग कोडिंग का मतलब है, सपोज कोई बटन था, सपोज इफ वी टेक द जीमेल एप्लीकेशन वेयर वी क्लिक द इनबॉक्स लिंक एंड इट नेविगेट टू द ड्राफ्ट पेज। रॉन्ग कोडिंग मतलब कि उसने एप्लीकेशन तो सही बनाई, लेकिन जहां पे इनबॉक्स का बटन आना चाहिए था, इनबॉक्स के बटन पे क्लिक करने पे ड्राफ्ट ओपन हो रहा है, तो वो गलत है। मिसिंग कोडिंग, कि डेवलपर ने एक पीस ऑफ कोड मिस कर दिया, वो फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही है। एक्स्ट्रा कोडिंग, डेवलपर्स एक्स्ट्रा फेलियर विच आर नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? टेक्स्ट, कोई लॉगिन पेज बोला था बनाने के लिए, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड बोला था, कोडिंग में कहीं से पेस्ट करते समय उसने रॉन्ग वहां पे फोन नंबर भी डाल दिया, तो एक्स्ट्रा कोड हो गया फोन नंबर, वो नहीं चाहिए था। तो जब भी एप्लीकेशन बनती है
रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिक बनती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये क्लियर हो गया? तो ये रीजन है जिसकी वजह से डिफेक्ट आते हैं। अब डिफेक्ट के लिए ना कुछ टूल्स आते हैं जिनकी हेल्प से हम डिफेक्ट को ट्रैक करते हैं। जीरा, बगजिला, रेडमाइन, मेंटिस, बैकलॉग। मैंने जीरा सॉफ्टवेयर आपको दिखाया था, ठीक है? तो उस सॉफ्टवेयर में, अभी मेरे पास सिस्टम नहीं, मैं कल फिर से दिखाऊंगा। उस सॉफ्टवेयर में आप बग को रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां पे बटन आता है बग इशू क्रिएट करना। आप किस टेस्ट केस के अगेंस्ट में वो फेल हुआ है, बग रेस करते हैं। और बग रेस करते समय आपको बताना होता है कि इस बग की आईडी ये है, इस डिफेक्ट में ये डेटा है, इस डेटा को यूज किया था तब वो डिफेक्ट आया था। अभी क्या क्या कॉलम्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब डिफेक्ट जब भी आप बताते हो, सीवियरिटी वर्सेस प्रायोरिटी, बग की कैटेगरीज होती हैं कि बग किस कैटेगरी का है। दो चीजें होती है, एक होता है सीवियरिटी, कि बग कितना सीवियर है। सीवियर मतलब कि बग का जो इम्पैक्ट है वो कितना ज्यादा है। क्लियर? अगर एक पेमेंट का बटन काम नहीं कर रहा है तो वो बहुत मेजर डिफेक्ट है। क्लियर? तो जब भी आप उसको लॉक करोगे तो बताओगे मेजर डिफेक्ट है। उसी से जो मैनेजर्स होते हैं वो उस डिफेक्ट को सॉल्व करवाते हैं डेवलपर से। अगर बहुत क्रिटिकल है तुरंत, मेजर है थोड़ा सा और टाइम लगता है, माइनर लो। क्लियर? अब सीवियरिटी क्या है? Severity of a bug is derived based on the effect of that bug on the system. वो जो बग है, डिफेक्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना थ्रेटफुल है एप्लीकेशन। चार मेजर पार्ट में डिवाइड किया, क्रिटिकल, मेजर, माइनर, लो। क्रिटिकल कब होता है? क्रिटिकल कब होता है? जब कोई भी फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक मतलब मेरे को साइन आउट करना है और साइन आउट ही नहीं हो रहा। क्लियर? वो मेजर इशू है। पेमेंट पे जा रहा हूं, किसी की पेमेंट नहीं हो रही, वो फंक्शनैलिटी ब्लॉक हो गई, तो वो क्रिटिकल है। ये चीज समझ में आ गई? क्रिटिकल मतलब आप उस फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। कोई टेस्टिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आया, पेमेंट करने गए, पेमेंट ही नहीं हो रही, कैसे भी नहीं हो रही है। कौन सा डिफेक्ट हो गया? वो क्रिटिकल। ये क्लियर है? फिर आता है मेजर। क्रिटिकल से थोड़ा सा कम मेजर। मेजर डिफेक्ट जो किसी पार्टिकुलर चीज को ब्लॉक करे, किसी फंक्शनैलिटी को। जैसे मेथड के पेमेंट करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो है कि मैं कार्ड का यूज कर लूं, एक है मैं यूपीआई पेमेंट कर लूं, एक है कि मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगा लूं। तो उस पार्टिकुलर तीन चीजों में से यूपीआई पेमेंट चल ही नहीं रहा है, तो वो कौन सा डिफेक्ट हो गया? मेजर डिफेक्ट हो गया। कि एक मेजर फंक्शनैलिटी बनी हुई थी, उसका एक मेजर पार्ट नहीं चल रहा है, पूरी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, तो क्रिटिकल डिफेक्ट है। उस फंक्शनैलिटी में भी एक मेजर चीज नहीं चल रहा है। क्लियर है? मेजर डिफेक्ट है। माइनर कब होगा? कि 20 बैंक हैं, अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग कार्ड लगते हैं। हो सकता है एक पार्टिकुलर बैंक का कार्ड नहीं चल रहा उसमें, तो माइनर इश्यू में आ जाएगा। क्लियर? कभी कभी एक कार्ड किसी एक बैंक का लेता नहीं है, तो माइनर इशू रिपोर्ट करेंगे। लो इशू कब आएगा? जब यूजेबिलिटी डिफेक्ट आएंगे। इसका बटन ग्रीन था, येलो होना चाहिए था, बटन थोड़ा साइड है, स्पेस ज्यादा है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं लो डिफेक्ट। ये क्लियर हो गए? इन्हीं से डिफाइन होता है हमारा कि हमें किसको पहले रिजॉल्व करना है। तो सीवियरिटी, डिफेक्ट की सीवियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवियरिटी के डिफाइन से ही जब प्रोजेक्ट 3-4 महीने काम होता है तो उसमें देखा जाता है कितने सीवियर डिफेक्ट थे, कितने मेजर डिफेक्ट है, कितने माइनर हैं, तो यहीं से फिल्टर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज है कोई भी टेस्टर के लिए। कौन सा डिफेक्ट क्रिटिकल होगा, कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बताती है कि किस डिफेक्ट को पहले सॉल्व करना है, कौन सा काम हमारा पहले होना है, कौन सा काम
बाद में होना है। जो सबसे पहले होना है उसको इमीडिएट बोलते हैं, P1। ये S1 S2 S3 S4, ये P1 P2 P3 P4। जो काम तुरंत होना है, जो डिफेक्ट इस टाइप से क्रिटिकल है, ठीक है, इमीडिएट, हमने P1 मार्क करके दे दिया कि ये फंक्शनैलिटी को ही ब्लॉक कर रहा है हमारी, P1। ये भी टेस्टर का काम है, प्रायोरिटी को डिफाइन करना, कि ये मेजर इशू आ गया, क्रिटिकल इशू आ गया है, इसको अभी करना है। P1 P2 P3 P4। क्लियर है? जैसे मैंने बताया था कि मैंने ड्यूकैट की कोई वेबसाइट बना दी और उसमें किसी कोर्स का नाम बहुत गलत आ रहा है, ठीक है, तो कोर्स का नाम गलत आ रहा है, तो उसकी जो सीवियरिटी है ना वो तो कम रहेगी, उससे तो सॉफ्टवेयर में तो कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी कि जल्दी से जल्दी कराना है, उससे बिजनेस का लॉस होगा। क्लियर? प्रायोरिटी और सीवियरिटी इस तरीके से काम करती है, ये डिफाइन करने होते हैं डिफेक्ट में। अब डिफेक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है ना, डिफेक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल, बग लाइफ साइकिल क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में? स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेज दैट डिफेक्ट बग गोस इंटायर लाइफ। इसका एक चार्ट है। जब भी आप नया डिफेक्ट ओपन करोगे तो उसका स्टेज क्या होगा? न्यू। ये क्यों करते हैं? ताकि जब प्रोजेक्ट में 3-4 महीने 10 महीने चल रहा है वो, और बहुत सारे इशू आए हैं, बहुत सारे लोगों ने लॉक किए हैं, तो कितने इशू न्यू हैं, कितने फिक्स हो चुके हैं, कितने ओपन है, कितने वेरीफाई हुए हैं, अलग अलग स्टेटस चाहिए होता है। उससे पता लगेगा हमें कि कितने अभी हमें ठीक करने हैं, कितने न्यू आए हैं बग, उसका ट्रैकिंग, बेसिकली डिफेक्ट की ट्रैकिंग, उसके लिए यूज होता है ये लाइफ साइकिल। बग कौन सी स्टेज पे है, बग का स्टेटस और लाइफ साइकिल। तो जब भी बग रेस करोगे आप, उसका स्टेटस क्या होगा? न्यू। मैनेजर क्या करेगा? उसको असाइन कर देगा किसी और को, और बग का स्टेटस क्या कर देगा? असाइन। क्लियर है? वही डिफेक्ट जैसे डेवलपर के पास गया, जिस डेवलपर को असाइन हो गया, वो उसको ओपन कर देगा कि मैं इसको देख रहा हूँ। उसने एक दिन देखा, अब जरूरी नहीं है कि एक बग डिफेक्ट 2 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो, कोई कोई 2 दिन लेता है, 3 दिन लेता है, 4 घंटे लेता है, 10 घंटे लेता है। तो बग को ओपन कर देगा कि मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। जैसे इसको फिक्स कर देगा, तो बग को सर्वर पे डाल देगा और उसका स्टेटस कर देगा फिक्स्ड, ताकि पता लग जाए कि बग रिजॉल्व हो गया। क्लियर है? पेंडिंग रीटेस्ट किसको दे देगा? मैनुअल टेस्टर को, और पेंडिंग रीटेस्ट में डाल देगा कि भैया तुम चेक करो इसको। मैनुअल टेस्टर रीटेस्ट करना स्टार्ट करेगा जब उसको रीटेस्ट में डाल देगा कि रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट के बाद अगर वो डिफेक्ट सही है, सॉल्व हो गया है, तो वेरीफाई, ठीक है, फिर बाद में उसको क्लोज, वेरीफाई स्टेटस करके उसको क्लोज कर देगा कि भैया ये टेस्ट करवा लिया, यूएटी पास हो गया, सब कुछ हो गया, इसको क्लोज कर दो, इसकी कहानी खत्म हो, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। अगर रीटेस्ट करते समय उसको दोबारा से कुछ गड़बड़ मिला, वो रीओपन कर देगा, रीओपन होके किसको असाइन कर देगा? डेवलपर को। डेवलपर के पास वो देखेगा कहीं डिफेक्ट डुप्लीकेट तो नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं करवाना है, नॉट ए बग, ऐसा तो नहीं है कि टेस्टर बार बार बोल रहा है लेकिन ये बग ही नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट का डिफरेंस हुआ था, तो उसको नॉट ए बग भी मार्क कर सकता है। डेफर कि ये तो बाद के लिए हमने रख दिया कि अभी इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इतना क्रिटिकल नहीं है, बाद में डेफर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भैया ये तो डिफेक्ट ही नहीं था। डुप्लीकेट कि एक ऐसा डिफेक्ट और रेस हो चुका है, उस पर काम कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट है, इसको बंद कर दी। क्लियर है? ये डिफरेंट स्टेटस होते हैं किसके? डिफेक्ट के। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल है डिफेक्ट की, इसके अलग अलग स्टेटस हैं ये। क्लियर? जैसे पर्सन के होते हैं ना, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, उसी टाइप से ये बग के है कि कौन से पार्टिकुलर टाइम फ्रेम उसके बग के बारे में पता चलता है। डेफर मतलब कि हमने बाद के लिए इसको डाल दिया कि इस साइकिल में नहीं करेंगे इसको, इसकी फंक्शनैलिटी दोबारा आएगी तो तब करेंगे, पोस्टपोन करना है बेसिकली। ठीक है, ये चीज समझ में आई?
डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ये पूरी लाइफ साइकिल है, और डिफेक्ट का स्टेटस, स्टेटस बताता है डिफेक्ट किस स्टेज में है अभी। क्लियर है? तो ये डिफेक्ट, डिफेक्ट के लिए मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आपको, एक टेस्ट के सैंपल फाइल दी थी कि टेस्ट केस करते समय आपके पास डिफेक्ट आया, तो आपके पास इस तरह से डेटा होता है। डिफेक्ट का सीरियल नंबर लिखो, डिफेक्ट की आईडी लिखो। अभी कोई पार्टिकुलर हम आईडी फॉलो नहीं करें तो आप रैंडमली एक आईडी डाल सकते हो। डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन, कि डिफेक्ट क्या है, किस बारे में है। टेस्ट डेटा, कि आपने उस टेस्ट केस को चलाने के लिए जहां से डिफेक्ट आया था, क्या कौन सा डेटा यूज किया था, कौन से इन्वायरमेंट में करके, लोकल पे आ रहा है, सर्वर पे आ रहा है, प्री प्रोडक्शन सर्वर पे आ रहा है, प्रोडक्शन सर्वर पे आ रहा है, कौन से ब्राउजर पे आ रहा है, पार्टिकुलर ब्राउजर पे नहीं है, सीवियरिटी कितनी है, कितना इम्पैक्टफुल है, S1 S2 S3 S4, प्रायोरिटी कितनी, जल्दी कितना करना है इसको, डिफेक्ट लॉक्ड बाय, किसने डिफेक्ट को लॉक किया है, डिफेक्ट ट्रैकिंग, डिफेक्ट किसके पास है, अभी डेवलपर भी बहुत सारे हैं, टेस्टर भी बहुत सारे हैं, किस डेवलपर के पास है, बग का स्टेटस, बग ओपन है, क्लोज है, टेस्टिंग में गया हुआ है। क्लियर है? वहां पे मैनेजर पूछता नहीं है कि उस बग का क्या हुआ, वो सिर्फ आपका स्टेटस से पूछेगा कि भैया बग का स्टेटस बताओ कहाँ पे है। वो कहेगा सर मैंने बग रिपोर्ट कर दिया है, तो वहां पे दिखेगा कि डेवलपर के पास है, तो पूछेगा ये डेवलपर राहुल से कि भैया बग का स्टेटस क्या है बताओ। ठीक है? तो यहां से स्टेटस पता लगता है कि बग का स्टेटस अभी क्या है। क्लियर? कि वो बताएगा सर डुप्लीकेट था, सिंगल था, तो उसको डुप्लीकेट मार्क करके वो रीजन कमेंट लिख देगा कि भैया ये डिफेक्ट डुप्लीकेट था, ऑलरेडी एक आईडी पे डिफेक्ट रेस हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी रिजॉल्व कर रहे हैं हम। क्लियर है? इस तरीके से डिफेक्ट लॉक करने होते हैं। ये क्लियर हो गया? डिफेक्ट समझ में आया? डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट लॉक करना मैनुअल प्रोसेस है ये, इसको इसी तरीके से किया जाता है। इसमें किसी को डाउट है? सबको समझ में आ रहा है ये? हम्म। लॉग, ठीक। मान लो कि आपने आपने कोई वेबसाइट चेक करी, FB चेक किया, ठीक है, आपके पास लॉगिन पासवर्ड है, आपने गए लॉगिन, मान लो ये करेक्ट पासवर्ड है, मैं कोई भी, ये करेक्ट पासवर्ड है, ठीक है, और लॉगिन किया और ये तो एरर दे रहा है। ठीक है, ये जबकि ये होने चाहिए थे, तो ये डिफेक्ट हो गया कि भैया इस डेटा पे तो लॉगिन होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक डिफेक्ट रेस करोगे, डिफेक्ट नंबर यहाँ पे 3। क्लियर? अभी फेसबुक का डिफेक्ट है, आईडी आप जनरेट नहीं करते, ऑटोमेटिक जनरेट होती है आईडी। डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या देंगे यहाँ पे, यूजर अनेबल टू लॉग इन, अनेबल टू लॉग इन आफ्टर एंटरिंग करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लियर है? ये डिफेक्ट हो गया, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। टेस्ट डेटा, क्या आपने टेस्ट डेटा क्या यूज किया, वहां पे आप लिखोगे, बताओगे मैंने भारत.s यूज किया था। ठीक है, फिर पासवर्ड आपने कौन सा वाला यूज किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट डेटा भी गलत हो सकता है, डेवलप, टेस्ट डेटा ही बताना होता है। बिल्ड सर्वर, कौन से सर्वर पे किया था, मैंने लाइव सर्वर पे किया था अभी, तो लाइव सर्वर, जो भी सर्वर होगा वो बता देंगे आपको कौन सा सर्वर है, लाइव सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर बोलते हैं जिसको। कौन से ब्राउजर पे किया है, सभी अभी तो क्रोम पे किया है, लेकिन ये डिफेक्ट सारे ब्राउजर पे आ रहा है। सीवियरिटी बहुत ज्यादा है इसकी, अगर ये यूजर लॉगिन ही नहीं कर पाएगा तो बहुत ज्यादा है। कोई भी यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है, सीवियरिटी वेरी बहुत हाई हो गई। टेस्टर किसने किया है, भारत ने किया। किसको असाइन किया है, असाइन मैनेजर करता है, और डिफेक्ट ओपन कर दिया, नया डिफेक्ट है ये तो आपने ओपन कर दिया। तो इस तरीके से लॉक किया जाता है। तो ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कौन सा डिफेक्ट था, क्या आईडी है। अगर कोई मैनेजर होगा वो कहेगा भैया डेवलपर कौन, पवन, पवन को दे दो वो सही कर रहा है। ठीक है, उसने ओपन कर, आपने न्यू किया था, डिफेक्ट आया था ना, तो टेस्टर न्यू करके भेजता है, न्यू डिफेक्ट, पवन क्या कर देगा, इसको ओपन कर देगा। ओपन करना मतलब सही कर रहा है, सही करने के बाद इसी को फिक्स कर देगा।
जैसे मैनेजर देखेगा डिफेक्ट फिक्स हो गया है, इसमें फिर टेस्टर को ओपन करके टेस्टर को असाइन कर देगा, कौन से टेस्टर को उसको टेस्ट करना है कि सही हो गया नहीं हो गया। वही लाइफ साइकिल फिर स्टार्ट हो जाती है जो भी हमने डिस्कस करी। ये न्यू, असाइंड हुआ, ओपन हुआ, फिक्स हुआ, पेंडिंग रिटेस्ट के लिए रिटेस्ट हुआ, सही हो गया तो वेरीफाई करके क्लोज कर दिया। लाइफ साइकिल हर कंपनी में अपनी तरीके से फॉलो होती है। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं? बिल्कुल, सबके पास शेयर होते हैं टेस्ट केस। टेस्ट केस की आईडी पे इंपॉर्टेंट होती है, किस आईडी से आप एक कॉमन सॉफ्टवेयर पे ही लिख रहे होते हो। जैसे ये स्क्रिप्ट है ना, ये शेयर्ड है आपके साथ, वैसे ही सॉफ्टवेयर क्लाउड पे रहता है, सारा चीजें शेयर रहती हैं। और इस टेस्ट केस को लिंक कर दिया जाता है, इस डिफेक्ट को, डिफेक्ट की आईडी को, इस डिफेक्ट को लॉक कर दिया जाता है किसी भी टेस्ट केस के साथ। ठीक है, कि किस टेस्ट केस के साथ फेल हुआ था, तो यहाँ पे उसकी आईडी दे दी। सपोज इसके साथ फेल हुआ है, ये वाला डिफेक्ट है FB002, इसकी आईडी हमने यहाँ पे लिख दी। अभी मैं लिंक करने के लिए सिर्फ हाइपर लिंक का यूज कर रहा हूँ, इस लिंक का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हाइपर लिंक हो जाता है। कैसे होता है, राइट क्लिक करके इंसर्ट, इंसर्ट लिंक, यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर लिंक बन गया। अब इस पे आप क्लिक करोगे ना, फिर डिफेक्ट पे पहुंच जाओगे। ऐसी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, तो कौन कौन से टेस्ट केस फेल हुए, उसके टेस्ट केस में कौन सा डिफेक्ट था, उस पर आप देख सकते हो। और डिफेक्ट का स्टेटस क्या है। अभी तो 2-3 डिफेक्ट है, इसलिए लिखा है, अगर 150, 200, 500 डिफेक्ट हो, सबका स्टेटस क्या क्या है, इससे पता लगता है कितने डिफेक्ट आए थे, कितने हमने सही कर लिए, पूरी रिपोर्ट बनती है। मैनेजर इसको देख रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। क्लियर? ठीक है।